हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। तो गाइज आज हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई 12th इंग्लिश विस्टाज बुक से चैप्टर नंबर 2 द टाइगर किंग, जो काल्की जी के द्वारा लिखा गया है। मीन्स द टाइगर किंग रिटन बाय काल्की जी। चलिए शुरू करते हैं। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। प्रतिबंधपुरम एक जगह का नाम है और यहाँ के महाराजा जो हैं आज के स्टोरी के क्या हैं, हीरो हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस्ट जमेदार जनरल, खिलेदार मेजर, सत्यव्याग्रह समहारी, महाराजा धीराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जलजलानी जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRC के, ये इतने बड़े बड़े नामों से इन्हें क्या किया जाता है, जाना जाता है। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेन टू द टाइगर किंग। लेकिन इन सारे नामों से के बदले इनके लिए एक नाम अक्सर यूज किया जाता है जिसका नाम है द टाइगर किंग। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू द नोन एज टाइगर किंग। मैं आज आप लोग को ये बताने आया हूँ कि आखिर वो क्या ऐसा किया अपने लाइफ में जिसके वजह से उन्हें टाइगर किंग के नाम से जाना जाने लगा। आई हैव नो इंटेंशन टू प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटजिक विड्रॉल। हाँ, यहाँ पे क्या है ना, देखिए इंटेंशन मतलब याद रखिएगा इरादा, और प्रिटेंडिंग टू एडवांस मतलब वो फालतू का बात जो होता है ना, जो फालतू का इधर उधर बहका देना, चलो चलो हम बताएंगे और शुरू करके छोड़ दिया। इसके लिए कह रहे हैं जो मैं जब कहानी बताने का इरादा किया हूँ तो आप लोग को पूरा कहानी बताऊंगा ही। ऐसा भय नहीं रखिए जो हम हैं सो स्टार्ट कर दें और पूरा करें ही ना। Even the threat of a Stuka bomber will not throw me off track। यहाँ पे बोल रहे हैं जो आके हमको स्टूका बॉम्बर ही आके धमकाए तब भी मैं ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, है ना। मतलब अपना ये बताने का रास्ता नहीं छोड़ूंगा। ये यहाँ पे ये हो गया स्टूका बम्बर जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उस समय स्टूका बम्बर का यूज किया गया था जर्मनी की ओर से। ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट था जिसका वार कभी खाली नहीं जाता, बहुत विनाशकारी था। आगे, द स्टूका बम्बर इफ इट लाइक्स कैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। हाँ, अगर स्टूका बम्बर चाहे तो मेरा रास्ता छोड़ सकता है, पर मैं उसके भय से मैं अपना रास्ता छोड़ने वाला नहीं हूँ। राइट एट द स्टार्ट इट इज़ इम्परेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। स्टार्ट में टाइगर किंग के बारे में एक बात बताना बहुत ज़रूरी है। Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face। इनके बारे में जो भी पढ़ता, जो भी सुनता, उसको एक बार इनके क्रेज के कारण, इंडोमिटेबलनेस के कारण, ये हर कोई को एक दिल में इच्छा होता था यार एक बार उनसे फेस टू फेस मिला जाए। बट देयर इज नो चांस ऑफ दिस फुलफिलमेंट। लेकिन ये कभी पूरा होने वाला नहीं था, ये चांस समाप्त हो चुका था। एज भरत सेड टू राम अबाउट दशरथ। जैसे भरत जो है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो जैसे भरत राम को वनवास के टाइम में मिलने आए थे और बताए जो भैया पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। द टाइगर किंग हैज़ रिच्ड एट फाइनल अवार्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर। उसी तरह टाइगर किंग भी इस दुनिया को छोड़ के चला गया जैसे पूरा दुनिया सारे लिविंग क्रिएचर जाते हैं। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड। अगर सीधा में कहा जाए तो टाइगर किंग समाप्त हो चुका है, मर चुका है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्टेड। इनके मरने का जो तरीका है वो बड़ा ही दिलचस्प है। इट कैन बी रिवील ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। जिसको कहानी के लास्ट में ही रिवील किया जा सकता, अभी बताना मुश्किल है। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट मतलब याद रखिएगा, एस्पेक्ट मतलब पार्ट होता है। एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस मतलब मृत्यु। डिमाइस वाज दैट एज सुन एज ही वाज बॉर्न astrologer has foretold that one day the tiger king would actually have to die, है ना।
मतलब ये बोल रहे हैं जो इनके कहानी मरने का तरीका में ये सारे लोग का कहना है जो ये फोटल करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, जो एक न एक दिन कितना भी कुछ कर ले, एक न एक दिन इससे क्या है, टाइगर किंग को रियल में मरना ही होगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस। बट ये लोग बोलते हैं, भविष्यवाणी करने वाले सब बोल रहे हैं, ये बच्चा बड़ा होके वॉरियर का भी वॉरियर बनेगा, मतलब योद्धाओं का योद्धा, हीरो का भी हीरो बनेगा, चैम्पियन का भी चैम्पियन बनेगा। बट इस पर ऐसे बोलते ही चुप हो गए। दे बिट ट्रीट लिप्स एंड सॉलोड हार्ड। अब ये क्या किए, वे लोग इतना बोल के बस चुप हो गए और लिप्स को अपने क्या कर लिए, दांतों तले दबा लिए। लिप्स को क्या कर लिए, दांतों तले दबा लिए, है ना। व्हेन कंपेल्ड मतलब होता है प्रोत्साहित करना। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू द एस्ट्रोलॉजर कम आउट विद इट, है ना। तो फिर इसको किया गया, एस्ट्रोलॉजर को क्या किया गया, लोगों के द्वारा, उसके बच्चे के गार्जियन के द्वारा प्रोत्साहित किया गया, उसको थोड़ा हिम्मत दिया गया। बताइए और क्या सब बच्चा के बारे में है, बताइए क्या सब है रियलिटी। दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील एट ऑल। तो वो बोलते हैं देखिए एक ऐसा सीक्रेट है जो किसी भी हाल में बताना नहीं चाहिए। एंड एट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट। और अंततः लोगों के द्वारा फोर्स किया गया, बहुत फोर्स किया गया, जो नहीं बताइए। तो क्या किया गया, उसको अंततः बताना ही पड़ा। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। बोल रहे हैं जो जिस नक्षत्र में बच्चा का जन्म हुआ है, बच्चा जिस नक्षत्र में पैदा लिया है, बच्चे को एक न एक दिन मरना ही होगा। सुन रहे हैं ना कैसा बात बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिराकल टुक प्लेस। उसी समय एक बहुत ही वहीं पे उसी प्लेस, उसी जगह पे एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। एन astonishing phrase emerged from the lips of the 10 days old जिलानी जंग बहादुर। तो क्या है, वहाँ पे एक ऐसा चमत्कार हुआ बहुत ही हैरान करने वाला, जो मात्र 10 दिन का बच्चा अपने मुंह से कुछ बोला। ओ वाइस प्रोफिट्स, मतलब वाइस प्रोफिट्स मतलब याद रखिएगा, ओ बुद्धिमान भविष्य वक्ताओं। क्या हुआ, ओ बुद्धिमान भविष्य वक्ताओं। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपेफैक्शन। ऐसा देख सारे लोग दंग रह गए, हैरान हो गए, ट्रांसफिक्स्ड हो गए। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। एक दूसरे को बड़ी गौर से लोग क्या करने लगे, देखने लगे, आंखें फाड़ के। ओ वाइस प्रोफेट्स, इट वाज आई हु स्पोक। तभी आवाज आया बच्चे की तरफ से, बच्चे की ओर से, ओ वाइस प्रोफेस्ट, ओ बुद्धिमान ये क्या हो भविष्य वक्ताओं, इधर उधर क्या देख रहे हैं। आई हु स्पोक, मैं ही हूँ जो बोला हूँ। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट। इस बार तो डाउट का कोई संभावना ही नहीं था। इट वाज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days एगो हु हैड इनंसिएट द वर्ड सो क्लियरली। अरे ये मात्र 10 दिन का बच्चा, और इनंसिएट मतलब प्रोनाउंसिएट करिएगा, इनंसिएट मतलब प्रोनाउंसिएशन, है ना। ये मात्र 10 दिन का बच्चा इतना वर्ड क्लियर बोल रहा है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टेकल एंड गेज इंटेंटली एट द बेबी, है ना। ये जो मेन एस्ट्रोलॉजर थे, मेन जो भविष्यवाणी करने वाले थे, उन्होंने अपने चश्मा को उठा के और क्या किया, बहुत गौर से, बड़े ध्यान से बच्चा को देखने लगे। ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई। जो जन्म लिया है उसे तो एक दिन मरना ही है। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन टू नो दैट। तो यहाँ पे आपका भविष्यवाणी का कोई तो ज़रूरत ही नहीं है। देयर वुड बी
some sense in it if you could tell us the manner of that death। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा सेंस अगर किया जाए तो चलेगा। जो हाँ, तुम अगर ये बताओ, कोई मरने का तरीका बताओ, जो हाँ अगर मरेंगे तो किस कारण से मरेंगे, वो तरीका बताओ तो थोड़ा चलेगा। द रॉयल इन्फेंट uttered this word in this little squeaky voice। और ये जो इन्फेंट मतलब बच्चा, ये जो बच्चा जो शाही अंदाज में बोल रहा था, इसे देख कर क्या है, चीफ एस्ट्रोलॉजर क्या हो रहा है, दंग हो रहा है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। ये सुन के, बच्चा को उस अंदाज में बोलते हुए सुन के, वो जो मेन एस्ट्रोलॉजर था उसका ना अंगुली टेंशन के कारण कहाँ पे चला गया, नाक पे चला गया। जैसे अपने लोग को टेंशन होता है तो नहीं सर पे हाथ रख के सोचने लगते हैं, अब ये जो एस्ट्रोलॉजर थे वो क्या कहाँ पर रख के सोचने लगे, नाक पे रख के सोचने लगे। अबे भी बैरली 10 days ओल्ड ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच। अरे अरे मात्र 10 दिन का बच्चा और इतना मस्त बोल रहा है। नो ओनली डैट इट इज ऑल्सो राइजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चन। और ये न सिर्फ बोल रहा है, ये तो एकदम इंटेलिजेंट, इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, समझदार वाला क्वेश्चन कर रहा है। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, ये तो गजब हो गया। ये तो उनको याद आने लगा एस्ट्रोलॉजर को, कृष्ण लीला देखे होंगे ना आप लोग, जो गोवर्धन पर्वत को उठा लिए थे तो सब लोग वाह चमत्कार हो गया, वही बात हो गया। rather like the bulletin issued by the war office than facts। जैसे वार ऑफिस एक होता है, वार ऑफिस पहले पुराने जमाने होता था जहाँ योद्धा वगैरह मरते थे उसका न्यूज़ दिया जाता, बुलेटिन दिया जाता था, तो वहाँ वाला बात हो गया। ये तो जो मरता था 20 और बताता था 200, मारे 200 को और बताया 20, है ना, ये उल्टा पुल्टा होते रहता है बुलेटिन में, और ये रियलिटी यहाँ हो रहा है। The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince। अब क्या किए वो एस्ट्रोलॉजर जो हैं, अपने नाक पर से अंगुली को हटाते हैं और बड़े ध्यान से, बड़े गौर से उस बच्चे को देखने लगते हैं। द प्रिंस वाज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल। तो वो बोल रहे हैं उधर से अपना चश्मा नाक पर से अंगुली हटा के बड़े ध्यान से, बड़े गौर से बच्चा को देखते हैं और फिर बोलते हैं, देखिए बच्चे का जन्म वृषभ राशि में हुआ, बुल वृषभ राशि में हुआ है। और द बुल एंड द टाइगर आर इनेमीज। और बुल और टाइगर जो है दोनों शत्रु है, दोनों इनेमीज हैं। देयरफॉर, इसलिए डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन्ड। तो ये सब देख के, बच्चे को बड़ा गौर से देख के एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं जो बच्चे का जन्म वृषभ राशि में हुआ है और वृषभ राशि का सिंबल होता है बुल, और बुल और क्या है, टाइगर में दुश्मनी है, जिस वजह से कभी भी अगर बच्चे का मौत होगा तो टाइगर की वजह से होगा। कौन एक्सप्लेन किया, ये एस्ट्रोलॉजर एक्सप्लेन करते हैं। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंसेस जंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू अ क्वेक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर। यहाँ पे क्राउन प्रिंस मतलब याद रखिएगा, क्राउन प्रिंस मतलब होता है भावी सम्राट या वैसा बच्चा जो वही हो राज्य का वारिस। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जो आप, राइटर हम लोग को बता रहे हैं, जो आपको लगा होगा क्या, जो ये सब वर्ड सुन, टाइगर वर्ड सुन के बच्चा कांप गया होगा। दैट वाज एग्जैक्टली वाट डिड नॉट हैपन। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रॉल, टेरिफाइंग वर्ड इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स। और ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस वो तो और क्या हुआ, ये बच्चा जो है बड़े गुर्राहट से साउंड में प्रोनाउंस करके एकदम गंभीरता से क्या बोलता है अपने लिप्स से, लेट्स टाइगर बी वेयर। तो ऐसी बात है, तो टाइगर हमसे सावधान रहे, टाइगर हमसे बच के रहे। दिस अकाउंट इज ओनली अ ह्यूमन राइप इन प्रतिबंधपुरम। यहाँ पे अकाउंट एक कहानी के, जिस कहानी के बारे में बात करें उसी के बारे में बोल रहे हैं। तो यहाँ पर र्यूमर की तरह पूरा प्रतिबंधपुरम में अफवाह की तरह फैला हुआ है ये टाइगर किंग की एक चर्चा।
बट विद हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। लेकिन ये पूरे अफवाह में भी एक कुछ न कुछ सच्चाई होगा ज़रूर, ऐसा राइटर का कहना है। तो आज हम लोग ये देखे पूरा पार्ट वन में पूरा क्या देखे, वही प्रतिबंधपुरम के राजा थे जो टाइगर किंग के नाम से जाने जाते थे, और इन्हीं के बारे में पूरा जो 10 दिन के ही थे तो ऐसे ऐसे किए, फिर पूरा कहानी समझे। तो हम लोग और बढ़िया से पढ़ेंगे पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।